एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 ईडेक ज्योग्राफी का चैप्टर रॉक्स इनसाइड एंड अराउंड द अर्थ। अपने पिछले वीडियो में हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रॉक। तो स्टार्ट करते हैं। इस पहले रॉक है क्या? व्हाट इज रॉक? एनी नेचुरल मास, कोई भी जिसका भार हो, मास हो ऑफ मिनरल। मैंने आपको बोला कि जो रॉक्स है वो मिनरल्स की मिलकर बनती हैं, तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर इज नोन एज रॉक। तो जो मिनरल मैटर का कोई भी मास एक बन जाता है टुकड़ा मिलकर, उसको क्या बोलते हैं? रॉक। और ये सब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इन साइज, कलर, मास एंड टेक्सचर। टेक्सचर भी सबका अलग होगा, साइज भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा, वेट भी सबका अलग होगा। कोई भी एक जो रॉक है वो दूसरे रॉक से मेल नहीं खाता। हर एक में डिजाइन में फर्क है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, राइट? हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है किसी से मैच नहीं करते। सेम इज विद दिस रॉक्स। और अब देखते हैं ये कितने टाइप की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीनों जो रॉक्स हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, जिसका मतलब है फायर। फायर ये कैसे बनता है पहले मैं आपको इसी का बताती हूँ। आपने वोल्केनो इरप्शन देखा है? ये देखिए, मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो अंदर का पार्ट है, ये वोल्केनो जो है वो आप ये समझ लीजिए अर्थ में आ गया। तो ये नीचे जो मेंटल लेयर आती है, दिस इज मेंटल, और ये हमारी क्रस्ट, राइट? तो मेंटल में से जो मैग्मा मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो क्या है, जब वोल्केनो ब्लास्ट करता है, बर्स्ट आउट होता है, तो इसमें से बाहर निकलता है, राइट? तो ये फायर में से ही निकल कर आया। तो सेम इज लैटिन वर्ड इग्निस मींस फायर। ये फायर का इसका मतलब है फायर। ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, क्योंकि सबसे पहले यही रॉक बनता है जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, बाहर आकर ठंडा होता है, वो सबसे पहला जो है रॉक है। इसी से जो है आगे आगे रॉक्स की फॉर्म्स चेंज होती हैं, फॉर्म्स बनती हैं। तो कैसे बनती है मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ। मोल्टन मैग्मा कूल्स, पहले तो वो बाहर आता है, फिर ठंडा हो जाता है, कूल्स, और सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। सॉलिड फॉर्म जब वो ठंडा होकर हार्ड पार्ट बन गया, देन इट बिकम्स अ इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक बन जाता है। ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, फ्यरी रेड कलर का जो बिल्कुल चमकीला सा हम रेड कह सकते हैं, मोल्टन मैग्मा कम्स आउट, वो बाहर आता है एंड सॉलिडिफाई ऑन अर्थ क्रस्ट। वो अर्थ की क्रस्ट पर जो है ठंडा हो जाता है और एक रॉक बनता है। उस रॉक को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब ये जो इग्नियस रॉक है ये 2 टाइप्स की होती है: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब मैं उसको समझाने के लिए आपको बताती हूँ। जब ये मैग्मा इसमें से बाहर आता है तो क्या होता है, कुछ बाहर आया, बाहर आके इस तरह से कहीं कहीं वो यहाँ सेटल हो गया, कूल डाउन, इट कम्स आउट। लेकिन कुछ मैग्मा ऐसा होता है जो बाहर नहीं आ सकता, और वो क्या होता है, जो यहाँ थोड़ी थोड़ी जगहें होती हैं, यहाँ वहां सेटल हो जाता है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो अंदर सेटल हो गई, बाहर नहीं आ सकी। और जो बाहर आ गई वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो इंट्रूसिव है उसकी जो टाइप है हम बता सकते हैं वो क्या है, ग्रेनाइट। जो बाहर नहीं आ पाती है, इग्नियस रॉक की जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो बाहर नहीं आया, वो क्या अंदर बनता है, कौन सी रॉक बनती है? ग्रेनाइट। और जो हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये बाहर आई, बाहर आकर ठंडी हुई और हमने इसको यूज किया, ये बनती है बसाल्ट, राइट? ये आई थिंक आपको इग्नियस रॉक समझ आया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक। तो अब जो हमारी सेकंड रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक। और ये किस चीज से बनती है? तो पहले इसके नाम का मीनिंग समझते हैं।
लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, ये लैटिन भाषा का जो है वर्ड सेडिमेंट वर्ड उसमें से लिया गया है सेडिमेंटम, जिसका मतलब है सेटल डाउन। मींस जो सेटल होने के बाद बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट। सेडिमेंट्स मींस छोटे छोटे टुकड़े। चलिए मैं आपको थोड़ा ग्राफ में समझाती हूँ। इग्नियस रॉक हमने पहले समझी कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है, जो रॉक मैग्मा बाहर आता है, ठंडा होता है, सॉलिड रूप लेता है, उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब जब ये इग्नियस रॉक जो है वो रोल डाउन करती है या आगे पानी हवा के साथ आगे बढ़ती है, तो क्या है, वो अपने छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो छोड़ती जा रही है। रोलिंग के साथ जैसे जैसे रोल हो रहा है वो इग्नियस रॉक क्रैक हो रहा है, एक दूसरे में हिट हो रहे हैं एंड ब्रोकन, और वो टुकड़े होते हैं, तो उसके जो है पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसका जो उन पार्टिकल्स को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो हैं ये भी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। पानी और हवा से ये भी आगे उड़ते हैं। पानी आप गिरा दो, पानी जो नदियों में है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये आपस में स्मॉल फ्रेगमेंट्स जुड़ के थोड़े थोड़े बड़े सेडिमेंट्स बनाते हैं, राइट। और ये सेडिमेंट्स जो हैं वो अर्थ के एक सरफेस पर इकट्ठे हो रहे हैं, कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर्स। ये कंप्रेस होते हैं, फिर हार्ड होते हैं, और क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये देखिए, जैसे ये सेडिमेंट्स है, बारिश आई, यहाँ पत्थर रोल ऑन हुआ तो क्या हुआ, बारिश आई पानी से या हवा से, ये सेडिमेंट्स जो हैं वो उड़कर इस तरफ आ रहे हैं, अर्थ पे आ गए, अर्थ सरफेस पे, फिर उसके ऊपर बारिश पड़ी, मिट्टी आई, थोड़ा दब गए, फिर और आई, उसके ऊपर दबाव आता जाता है, तो क्या होता है, ये दबते जा रहे हैं और एक फॉर्म बना लेते हैं, किस तरह की, इस तरह से जो भी हमारा रॉक होगा उसमें इस तरह की लेयर्स होंगी। अब देखना, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको मैं आपको इजी एग्जांपल में बताती हूँ। आपके आसपास देखो, अगर आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना है कि ये कैसे बनते हैं, तो आप क्या लो, एक फ्लोर लो, आटा, एंड मेक अ डो, गूंधा हुआ आटा ले लो, एंड व्हेन यू रोल इट इन अ ड्राई फ्लोर, जब आप उसको सूखे आटे में रोल करने के बाद उसको एक प्लेस पर, सरफेस पर रोल डाउन करो, तो आप देखोगे, क्या देखोगे, जहां से वो रोल हुआ है वहां से वो कुछ आटे के पार्टिकल्स गिरा रहा है, कुछ उसके सेडिमेंट्स गिर रहे हैं। जैसे जैसे वो उसके ऊपर रोल होगा, सरफेस के ऊपर टच हो रहा है, उसका जो पार्ट वहां पर वो क्या है, अपना सेडिमेंट्स छोड़ रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं कि ड्राई फ्लोर को गिराता जा रहा है, जो पार्टिकल्स बाहर से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। सेम इज विद इग्नियस रॉक, है ना। अब उन पार्टिकल्स के ऊपर अगर आप एक ब्लो करते हो, कोई भी हल्की सी फूंक मारोगे, तो वो उड़ेंगे भी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज तो वो उसी वे में रहेंगे, लेकिन जैसे ही हवा चलेगी वो किसी भी तरफ हो सकती है, तो वो उसी तरफ उड़ जाएंगे। एंड व्हेन यू थ्रो वाटर ऑन दैट, पानी गिराने पे भी जिस साइड में आप पानी गिराओगे उसी साइड में वो पार्टिकल्स जो है चले जाएंगे। ये एक नॉर्मल सा बिल्कुल आपके आसपास का जो एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसको एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द लेयर्स ऑफ दैट रॉक, तो आप कोई भी ले सकते हो। क्ले आती है, क्ले को व्हेन आप 3 कलर्स की क्ले लो, उसको रोल करके एक के ऊपर एक रखो और उसको अच्छे से कंप्रेस करो, कंप्रेस कर लो, और यू कैन रोल दैट, उसको रोल करो किसी चीज के साथ विद रोलिंग पिन और एनीथिंग एल्स, तो आप देखोगे उसकी लेयर्स बन चुकी हैं। जब आप उसको काटोगे तो वो लेयर्स आपको नजर आएंगी। तो सेम जो है आपको अंदाजा होगा कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जो है फॉर्म होती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये सिर्फ इग्नियस रॉक से ही नहीं बनती है। सेडिमेंट्री रॉक में इग्नियस रॉक के जब पार्टिकल्स मिलते हैं तो उसमें कुछ और चीजें भी होती हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं? These rocks also contain fossils of plants. जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, हवा के साथ उड़कर इधर उधर आते हैं, वो भी तो वहां गिरते होंगे कहीं भी, है इस तरह से।
तो वो पार्ट्स भी होंगे, डेड एनिमल्स होंगे एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन अर्थ। जो अर्थ पे कभी चीजें जिंदा रही होंगी, वो पार्टिकल्स, वो चीजें। आप देखो कोई एनिमल जो है डेड हो गया तो धीरे धीरे वो होना शुरू हो जाता है डिस्ट्रॉय, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी तो नीचे नीचे दब रहे हैं। किसी भी चीज में है, जब ऊपर से मिट्टी पड़ रही है, पानी आ रहा है, तो वो चीजें दबती जाती हैं और जब वही चीजें लेयर बना लेती हैं एक, तो जो है ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है और ये रॉक जो है वो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर दबती चली जाती है। ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है, तो ये फिर से धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो आगे देखते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। तो थर्ड हमारी आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इसका ओरिजिन देखते हैं, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस। अब आप ध्यान दीजिए, जो हमने पहले इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किया है, द वर्ड ओरिजिन इज फ्रॉम लैटिन वर्ड, वो लैटिन से लिए गए थे, लेकिन ये जो है ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस मीनिंग चेंज इन द फॉर्म, जो फॉर्म चेंज होने के बाद बनता है। तो वो किस तरह से बनता है? These rocks are formed when the original rocks change their form due to heat and pressure. वो किस तरह से? मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो सेटल डाउन होती जाती है अर्थ क्रस्ट में धीरे धीरे, राइट? अब वो सेटल हो रही है तो उसके ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है और लेयर्स आ रही हैं और प्रेशर हो गया और लेयर्स आ रही हैं, प्रेशर हो रहा है और वो धीरे 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 क्या है, नीचे आ जाती है, राइट? और जब वो नीचे आती है तो क्या है, नीचे हमारा है मैग्मा, जो हमारी कौन सी लेयर थी अर्थ की? मेंटल लेयर से, जो मेंटल लेयर है दैट वाज द हॉट लेयर ऑफ द अर्थ, तो वहां से जो मैग्मा की हीट मिल रही है उसको और ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो वो कौन सी रॉक्स बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इनमें कोई आपको प्रॉपर लेयर्स भी नहीं मिलेंगी, कोई इस तरह से होंगी, कोई इस ऐसे होंगी, तो वो अलग अलग डिफरेंट साइज में हमें मिलेंगी। तो ये जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनने का प्रोसेस है। लेकिन वो कैसे बनता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? के वी कैन मेक स्लेट, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट और ब्रिक। हम देखते हैं कि हमारे, अगर हम आसपास अपनी नजर दौड़ाएं तो हमें क्या मिलेगा? अब देखो, ईंटें हम लेके आते हैं, ईंटों से हम घर बना रहे हैं, वो कैसे बनती है? पहले क्ले को लिया जाता है, उसको एक सांचे में डालकर प्रेशराइज किया जाता है, उसके बबल्स, एयर बबल्स जो भी है वो निकाल दिए जाते हैं, उसको अच्छे से प्रेस किया जाता है। जब वो प्रेस होकर एक प्रॉपर शेप ले लेती है तो उसको हीट के साथ पकाया जाता है और वो हमारी एक ब्रिक की शेप ले लेती है। यहाँ पर हमें फिर से प्रेशर और हीट मिली तो वो ब्रिक बन गई। सेम इज विद लाइम, लाइम से क्या बनता है? मार्बल। इसमें भी वही चीजें होती है, प्रेशर मिलता है, हीट मिलती है और वो बनती है। सेम जैसे मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक में डो से बताया, आटे से कैसे बनता है, सेम इसमें भी हम ले सकते हैं। वो आप खाते हो ना चपाती, है ना, तो वो कैसे बनती है? आप देखो, पहले तो आटे को गूंधा जाता है तो खूब प्रेशर मिलता है, फिर उसको बेला जाता है रोलिंग पिन से, तो उसमें भी उसको प्रेशर मिल रहा है, देन इट वाज ऑन द हीट। तो हीट पर डालने के बाद वो क्या बनती है? चपाती। तो एवरीथिंग जो भी हमारे पास है, इट चेंजेस फॉर्म व्हेन कम्स इनटू द प्रोसेस ऑफ हीट एंड प्रेशर। जैसे ही वो हीट और प्रेशर के प्रोसेस में आती है, हम उस पर प्रेशर देते हैं, हीट देते हैं, तो वो अपनी फॉर्म्स चेंज कर लेती हैं। सेम इज विद मेटामॉर्फिक रॉक दैट चेंजेस फॉर्म। जो किसी भी चीज की फॉर्म चेंज होने से बने जो रॉक बनती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की चेंज होती है जब फॉर्म, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉक साइकिल पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू।